ट्यूटोरियल के दूसरे हिस्से में आपको इस मामले में मैंने कुछ हदायत देना थी कि जो तशरीहात हैं हमारे पेपर में उसमें नस्सी पैराग्राफ की तशरीह है, उसके बाद नज़म के बंद की तशरीह है और गज़ल के 3 अशार की तशरीह है। तो इसके लिए आपको पहले बताया भी जा चुका है कि जो नस्सी पैराग्राफ 2 आएंगे उनमें एक तो कहा जाता है कि आपकी किताब से आएगा और एक किसी और किताब से अमूमन कहा जाता है बलूचिस्तान बोर्ड की किताब से आएगा। लेकिन बसा औक़ात ये भी हुआ है कि दोनों आप ही की किताब से आ गए हैं या दोनों बाहर से भी आ गए हैं। यही हाल नज़म के बंद और यही हाल गज़ल के अशार के साथ भी है। पहले ये होता था कि गज़ल के अशार मुख्तलिफ़ गज़लियात से लिए जाते थे और पिछले साल शायद ये भी हुआ है कि एक ही गज़ल के 3 अशार ले लिए गए हैं। तो इसके बारे में आपको रहनुमाई मुहैया करने के लिए ये है कि पहली बात ये कि जो हिस्सा तशरीह का जो हिस्सा है वो आपका जो है वो शुरू होना चाहिए 10:20 पे। तो आपने ख़त्म कर लिए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 10:20 से लेके तो आप नस्सी तशरीह जो है वो 10:20 पे अगर आप शुरू करें तो अगले 20 मिनट में आप नस्सी पैराग्राफ की तशरीह लिखिए। तकरीबन 1.5 सफ़े के अंदर वो तशरीह होगी। मैंने एक आपके सामने ये पेज रखा है एक बच्चे का कि इस तरह की तशरीह हो। इसके बाद अगला आधा सफ़ा भी आप लिख लें या फिर जो ई शीट पे दिया गया हिस्सा है उसे मुकम्मल कीजिए और नस्सी तशरीह जो है वो 20 मिनट में कर लीजिए। असल में आपका जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं लिख के आपको बाद में बताऊंगा। इस वक्त तो मैं फिलबदी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बगैर किसी कह लें मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो मुमकिन है मेरे बताने में थोड़ी सी गलती हो गई हो, लेकिन 9:20 से लेके 9:30 तक का 10 मिनट भी आपके पास बच जाते हैं। तो 9:30 से लेके तो मैंने आपसे कहा कि आप 10:20 तक आप ले लीजिए तकरीबन 40 मिनट का टाइम। इसके लिए 40 नहीं बल्कि ये 50 मिनट बन जाते हैं। 50 मिनट का टाइम ले लीजिए 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आप उसमें 10 मिनट का और भी इजाफा करके तो उसे पूरा 1 घंटा यानी 60 मिनट ले सकते हैं। अगर किसी की स्पीड कम भी है तो 10:30 शुरू भी किया जा सकता है इसको। तो हम इसको 10:30 से ही कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद 10 मिनट इसमें मिल जाएँ पिछली तशरीह को दुरुस्त करने में या पिछले कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कोई कमी पेशी है उसको दुरुस्त करने में, उसको भी किया जा सकता है। तो आप ये देखिए इसी तशरीह को उस बच्चे ने अगले सफ़े पे आधा सफ़ा वो नस्सी पैराग्राफ की तशरीह जो है ये 20 मिनट इसके लिए टाइम है। ये शुरू होगा आपका टाइम 10:30 से आप बेशक कर लें, 10:20 पे कर लें। 20 मिनट में आपने 1.5 सफ़ा लिखना है और 1.5 सफ़े में ये इसको मुकम्मल करना है। उसके बाद आप जो गज़ल इसमें नस्र की जो तशरीह है तो आपने जो ही नस्सी पैराग्राफ की तशरीह की तो उसके बाद इसमें एक बात जहन में रखना है कि आपने नस्सी पैराग्राफ की तशरीह करते हुए कोई हवाला नहीं देना, यानी ये क्या पैराग्राफ का किस किताब से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। इसकी वजह ये है कि ये चूँकि आधा हिस्सा तो आपकी किताब से है तो आपको सिर्फ तशरीह के 6 नंबर का ये सवाल है। तशरीह के आपको नंबर मिलेंगे, ना आपने इसमें हल्ले लुगत का हेडिंग देना है, ना आपने इसमें मफहूम का हेडिंग देना है, ना सियाक़ो सवाब का हेडिंग देना है। अगर आपने ऐसा किया तो उससे 2 नुकसान होंगे आपको। एक तो उसमें 20 मिनट के वक्त में बहुत सा वक्त इसमें लग जाएगा। दूसरा जो पेपर चेक करने वाला है उसको ये एहसास होगा कि इस बच्चे ने 1 साल पढ़ा है और इसका जहन अभी तक 9-10 के पैटर्न में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। उसे ये बिल्कुल ख़बर नहीं है कि कौन सा जो चीज़ है वो लिखनी है और कौन सी चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि हम सियाक़ो सबाक हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम इसे लिखें, हवाला जात नहीं है कि हम इसे लिखें। तो बेहतर है कि हम इससे अवॉइड करें। इसके लिखने के नुकसानात ज़्यादा हैं। आपने सिंपल वो 2-3 लाइनें बेशक उसकी वो हवाला दें, उसका पैराग्राफ की 2-3 लाइनें मार्कर से ऊपर लिखें, 1 लाइन लिखें, उसके बाद उसकी सिंपल तशरीह की हेडिंग दें और शुरू कर दें। उसके बाद नज़म की तशरीह जो है वो भी 1.5 सफ़े की होगी। वो आपके सामने मैंने ये स्लाइड में नज़र आ रही है, वो भी 1.5 सफ़े की तशरीह आपने करनी है और वो भी आपकी 10:50 से लेके वो तकरीबन 11:10 पे वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और घड़ी आपके पास लाजमी होनी चाहिए जिससे आपको मालूम हो कि आपका कौन सा सवाल कितने वक्त में ख़त्म हो रहा है और कितना वक्त उसमें बाकी है।
उसके बाद फिर आपके पास गज़ल के 3 अशार आएंगे, उसमें चॉइस होगी आपके पास। बाज़ औक़ात वो ये करते हैं कि एक ही गज़ल, पिछले साल इन्होंने गालबन यही किया है कि एक ही गज़ल के 3 अशार दे दिए और फिर एक दूसरी गज़ल में से 3 अशार दे दिए। कभी वो ये करते हैं, कभी अलग अलग 6 अशार में से वो कहते हैं पहले 3 कर लें या अपनी मर्ज़ी के 3 कर लें। मुख्तलिफ़ औक़ात में ये अपना पैटर्न बदलते रहते हैं। तो आपने हर शेर जो करना है, एक तो उसके शेर का पूरा शेर लिखें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम एक मिसरा तो लाजमी ऊपर लिखें मार्कर के साथ। उसके बाद तकरीबन 1 सफ़े की तशरीह जो मैंने अभी आपको नज़र आ रही है, इस तरह की एक तशरीह कीजिए। उसके अंदर आप मुख्तलिफ नसरी, नज़म और नज़म के बंद में, नसी पैराग्राफ में और गज़ल के अशार में आप इजाफी अशार भी, हवाला जात भी लिख सकते हैं हेडिंग के मार्कर के साथ नुमायाँ करके। लेकिन मार्कर का रंग जो है वो स्याह या नीला, इसके अलावा सुर्ख और सब्ज़ रंग से लिखना मना है। ये एहतियात आपने करनी है। और तशरीह जो है ये भी 20 मिनट में हो, ये 11:10 पे शुरू होगी और 20 मिनट 11:30 पे ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको आधा घंटा, 11:30 बज गए और 2 सवाल आपके ग्रामर के रह गए, जिसमें वो ख़त दे सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, रसीद दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, रुदात या कोई भी वो मुख्तलिफ़ तरह के वो पैटर्न में के से हट के भी बाज़ औक़ात वो दे देते हैं। वो सारे आपको बताए जा चुके हैं। तो उसमें एक ये है कि अपने इलाके में कॉलेज के क़याम के लिए वज़ीर तालीम के नाम ख़त लिखिए। ये तकरीबन कम अज़ कम 1 सफ़े का आपने ख़त लिखें, बेशक दरख्वास्त लिख लें, बेशक आप रिपोर्ट लिख लें। रिपोर्ट भी बहुत 1 सफ़े की ही लिखनी है। ये 15 मिनट हर सवाल के लिए रखिए। ये 11:30 से लेके 11:45 तक एक सवाल, ये 1 सफ़े का, और आखिरी जो होगा वो 11:45 से लेके 12 बजे तक। और कोशिश कीजिए कि आप 3 घंटों में ना फ़ारग बैठें, ना इधर उधर देखें। 2-3 आपके पास फालतू बाल पेन भी हों, मार्कर भी हों। और नकल वैसे भी बुरी चीज़ है, और उर्दू के पेपर में नकल करना तो सरासर जहालत है। उसकी वजह ये है कि उर्दू के पेपर में आप जितना ज़्यादा लिख लेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, और जितना आप इधर उधर देखेंगे या बताएंगे या किसी से देखेंगे, दोनों ही सूरतों में आपका वक़्त ज़ाया होगा। उससे आपकी स्पीड और रिदम दोनों में कमी आएगी और आपके नंबरों में भी कमी आएगी। मैं इसको बहुत मुख्तसर करने की कोशिश में मैंने आपको ये मुख्तसर सी मालूमात दी हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप जब चाहें व्हाट्सएप नंबर पे जैसे भी कॉलेज में आइए, अपने उस्ताद से रहनुमाई हासिल कीजिए। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी कहा था कि उर्दू में नंबर सबसे ज़्यादा बच्चों के आते हैं। बच्चों का सारा ध्यान तो साइंसिस पे होता है, लेकिन नंबर उनके उर्दू में आते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि उर्दू का पेपर जो है वो आसान होता है या उर्दू ज़ुबान आसान है, इसके पैटर्न की वजह से इसमें आपके नंबर आते हैं। तो इसको अगर आप टेक्निक इसमें इस्तेमाल करें, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, इसके मुताबिक अगर आप इसको हल करें तो ये आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखिएगा। वक़्त को ज़ाया ना कीजिएगा। 12 बजे से पहले एग्जामिनेशन हॉल से बाहर मत निकलिए। जब तक पेपर वो ले ना लें आपसे, आप पेपर पे लिखते रहिए। आपकी एक सतर लिखी हुई आपको 1 नंबर दे सकती है, तो आप लिखते, मैक्सिमम भरा हुआ पेपर हो, इस शीट पे जितनी जगह दी हुई हो। मैंने अगर 1.5 सफ़ा कहा है, आपके पास वक्त है, मवाद है, तो आप 1.5 सफ़े से ज़्यादा वहाँ पे ई शीट पे अगर अफोर्ड करते हैं तो लिख दें वहाँ पे। तो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। ये चंद मुख्तसर सी मारूज़ात थी, अहम बातें थी जो आपको बताना थी। उम्मीद है आपको फ़ायदा इससे होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका हामी नासर हो। हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह हाफ़िज़।